हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको 8.4 एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि साइन ए, सीकेंट ए, टेंजेंट ए इन फॉर्म ऑफ द कोट ए, यानी कि उसको कोट के अंदर बनाइए। कोट ए में जो एंगल यहाँ बनाना है आपको, जैसे ए है तो हम यहाँ ए नीचे बेस में लेंगे ऐसे, बाकी कहीं भी ऐसे ले सकते हैं अदर अल्फ़ाबेट को आप। जैसा कि इसने कहा जिसमें बनाना है उसके अंदर देखिए, उसको लिखेंगे आप कोट है। जैसे कोट के अंदर बनाना है तो उसी को ले लो। कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग बेस हमारा ए के अकॉर्डिंग बेस क्या आ गया? ए बी। और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? बी सी। जो कोट है ना उसको हम के से मल्टीप्लाइड और के से डिवाइड कर देते हैं ऐसे। तो देखो ऊपर ए बी का मान तो आ जाएगा ऐसे के कोट ए, और बी सी का मान आ जाएगा के। ऊपर वाला आ जाएगा के कोट ए बी की वैल्यू, नीचे बी सी है तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी के। अब ऐसे हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। ए बी की जगह आपने लिख दिया के कोट ए और बी सी की जगह ओनली लिख दिया के। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको टू साइड पता होती है तो पाइथागोरस के जरिए हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आपने लिखा जी ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का, यानी कि के की स्क्वायर कोट की स्क्वायर। उसके बाद प्लस में ये आ जाएगा के की स्क्वायर। मैंने के की स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया कोट की स्क्वायर है प्लस 1, कोट की स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ए सी का स्क्वायर ये। अब आप ए सी निकालेंगे तो रूट लगाएंगे के की स्क्वायर इंटू कोट की स्क्वायर है प्लस 1, यहाँ से के बाहर आ गया और अंडर द रूट 1 प्लस कोट की स्क्वायर है आपका बच गया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऐसे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू के रूट 1 प्लस कोट की स्क्वायर ए, ऐसे आ गया। अब जैसा कि इसने कहा साइन, साइन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 8.1 में किया था हमने वैसे ही। परपेंडिकुलर देखो ए के अकॉर्डिंग के, और हाइपोटेन्यूज है के रूट 1 प्लस कोट की स्क्वायर ए। के से मैंने के काट दिया, यहाँ रह गया 1 अपॉन में रूट 1 प्लस में कोट की स्क्वायर है। ये आ गया ऐसे, इस तरह से ये कोट की फॉर्म में आ गया ना साइन की वैल्यू। ऐसे ही हम अगला पार्ट करते हैं, जैसे कोस। कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर है के कोट ए, हाइपोटेन्यूज है के इंटू में रूट 1 प्लस कोट की स्क्वायर ए। के से मैंने के काट दिया, बाकी जो रिमेनिंग रह गया कोट ए अपॉन में रूट 1 प्लस कोट की स्क्वायर ए। इस तरह से आ जाएगा ये। अब जैसे ये 10 बोलता है, 10 ऑलरेडी आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो था के और बेस है के कोट ए, के कोट ए। ये मैंने लिख दिया के कोट ए। के से हमने के कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन में कोट ए हमारा 10। देखो 10 का उल्टा 1 अपॉन कोट होता है और कोट का उल्टा 1 अपॉन 10 होता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है सेम डिक्टो आपको सेकंड क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करके दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट पार्ट है थर्ड में, ये जैसे कि मैंने पिछले 8.3 में आपको बताया था कि जिन दो एंगल्स का टोटल 90 बनता है उन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे हम। मैंने जैसे साइन की स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, यहाँ पे 63 डिग्री को। साइन स्क्वायर को मैंने कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, बट 90 माइनस 27 करके। इसी तरह से इन दोनों में से भी आपने क्या करना है, ये साइन की स्क्वायर, कोस का रिलेशन साइन के साथ होता है तो 90 माइनस 17 कर दिया, और प्लस में कोस की स्क्वायर 73 डिग्री आपका ऐसे का ऐसा रहेगा। अब साइन स्क्वायर हमारा
63 डिग्री, और ये cos स्क्वायर 90 में 27 गया तो 63 ही बचेगा। उसके बाद साइन की स्क्वायर 90 में 17 गए तो 73 होते हैं, और इधर कोस की स्क्वायर 73 डिग्री। मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी इस एक्सरसाइज को करवाने से पहले, बिफोर, यानी कि साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर क्वांटिटी है साइन और कोस के ऊपर और एंगल सेम है 63 और 63, तब एक वैल्यू होती है। अगर एंगल डिफरेंट है तब एक नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ऐसे उत्तर आ जाएगा। इसी में थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है आपका है साइन 25 कोस 65, फिर है कोस 25 इंटू में साइन 65। देखो 65 और 25 का टोटल 90 होता है। इनमें देखो मैंने कहा था दोनों में से जिन दो कोणों का टोटल 90 बनता है उनमें से किसी एक को बदलिए। मैंने साइन 25 को ऐसे का ऐसा रखा, कोस 65 को बदल दिया मैंने साइन में 90 माइनस 65 करके ऐसे ही मैंने यहाँ पर कोस 25 को ऐसे कैसा रखा, यहाँ पर कोस 90 माइनस 65 कर दिया। तो ये देखिए साइन और ये साइन की स्क्वायर 25 डिग्री, कोस की स्क्वायर 25 डिग्री, क्योंकि 65 में से 90 में से 65 घटाओगे तो यहाँ पर आपका 25 ही बचेगा। तो कोस 25 और कोस 25, कोस की स्क्वायर 25 होगा। अभी मैंने ऊपर बताई थी जैसे साइन की स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर का मान 1 होता है, एंगल सेम है तब, तो ये उत्तर आ जाएगा ऐसे। इसी में हम एक और करते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जैसे 9 सीकेंट की स्क्वायर है माइनस में 9 10 की स्क्वायर है। मैंने 9 कॉमन ले लिया, सीकेंट की 2 माइनस 10 की 2 हमारे पास ये बच गया 9 एज इट इज़। सीकेंट की 2 माइनस 10 की 2 एक आइडेंटिटी है जो मैंने आपको लिखवा के, फार्मूले जो मैंने आपको लिख के दिए थे एक्सरसाइज को कराने से पहले 8.4 से, उसमें आपको आइडेंटिटी मिलेगी। सीकेंट की 2 माइनस 10 की 2 का मान 1 होता है, तो 9 गुणा में 1 9 हो जाएगा, ऐसे उत्तर। इसी में एक बार थर्ड पार्ट फोर्थ का छोटा पार्ट एक बार पहले वो देखें। थर्ड पार्ट में जैसे इसने लिखा है सीकेंट प्लस 10 और 1 माइनस में साइन। देखिए इसमें जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी, सीकेंट होता है जैसे 1 बाई कोस, सीकेंट का होता है 1 अपॉन में कोस, तो मैंने इस सीकेंट की जगह रख दिया 1 अपॉन में कोस। 10 की जगह रख दिया साइन बटे कोस। इसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसको मैंने ऐसे का ऐसा रख दिया अभी नीचे 1। अब मैंने यहाँ पे कोस एलसीएम ले लिया। जब दो संख्या बटे में हैं और बीच में प्लस या माइनस है तो टेकिंग एलसीएम, तो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे एलसीएम सेम है तब। और ये वन माइनस साइन है अपॉन में 1। देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a की स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इनटू में b की स्क्वायर, ये माइनस में b की स्क्वायर। अब नीचे कोस a का कोस a रह जाएगा जी। 1 माइनस साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी है, किसके बराबर है, कोस की स्क्वायर के। मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, कोस की स्क्वायर है। आइडेंटिटी में से देख के लिख सकते हो आप, क्या यूज़ कर रहे हैं उसके सामने दिखा दिया करो, बिकॉज लिख के ऐसे। देखिए ये स्क्वायर था, मैंने इसको काट दिया और ये ओनली कोस है, आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ कीजिए
और आइडेंटिटी यूज़ करके इसको कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है जैसे 1 + tan स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे हम। कोट को हम जानते हैं 1/10 होता है, हमने ये 10 ले लिया। ऊपर वाला 1 + tan की स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये आ जाएगा एलसीएम 10 की स्क्वायर 1 × 10 की स्क्वायर प्लस 1/10 की स्क्वायर एलसीएम। इस तरह से हमने ये एलसीएम लिया। ऊपर वाला आपका एज इट इज़ रहेगा 1 + tan की स्क्वायर एज इट इज़। और ये नीचे बटे के नीचे बटे है तो इसको हम ऐसे लिखते, देखो 1 आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को मैं आगे ले आया, 10 को पीछे, और ये जो बटे में था ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ये काटेंगे आपस में। इस तरह से हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 10 की स्क्वायर है। तो ये उत्तर आपका आ जाएगा 10 की स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आ गया हमारा 10 की स्क्वायर है। 5th क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटीज में एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन की स्क्वायर थीटा होता है 1 - कोस स्क्वायर। देखो ये एक आइडेंटिटी याद करोगे आप, साइन की 2 + कोस की 2 का मान 1 होता है। इस कोस को उधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा। एक बार कोस को ले जाओ, एक बार साइन को। अगर आप कोस को लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, और कोस स्क्वायर की वैल्यू होगी तो साइन को उधर लेके जाना होगा। आपको ये दोनों साइड से याद करना होगा। 1 - कोस स्क्वायर दिखाई देता है तो साइन स्क्वायर पुट करना होगा, और साइन स्क्वायर की जगह कभी कभी ये, यानी कि जिस आइडेंटिटी की जहाँ जरूरत है उसी को यूज़ किया जाएगा। ये दोनों साइड से याद होना नेसेसरी है। जैसे ये सीकेंट की 2 - tan की 2 बराबर 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर, और 1 + tan स्क्वायर बराबर सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर -1 बराबर tan स्क्वायर होता है, और tan स्क्वायर की जगह हमें कभी कभी सीकेंट स्क्वायर -1 पुट करना होता है। ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर - कोट स्क्वायर का मान 1 है। कोसेकेंट स्क्वायर हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर, और कोसेकेंट स्क्वायर -1 होता है कोट की स्क्वायर। यानी कि दोनों साइड से 1 + कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेकेंट के, और कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर -1। ये दोनों साइड से आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। कोसेकेंट होता है, जब क्वेश्चन के स्टार्ट में आता है ना कोसेकेंट, तो 1/sin लिखते हैं हम। क्वेश्चन के एंड में 1/sin आ जाता है, तब कोसेकेंट लिखा जाता है। यानी कि दोनों साइड से, जैसे tan है sin/cos है, और क्वेश्चन के स्टार्ट में अगर tan आता है तो sin/cos के रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन के अंत में जब सॉल्व करते हैं हम, लास्ट में अगर मान लो आपके पास में रिमेनिंग रह गया sin/cos, तो हमें उसकी जगह क्या लिखना होगा, tan, क्योंकि sin/cos किसके इक्वल होता है, tan के, और cos/sin क्या होता है, कोट। और कोट के देखो 2 फार्मूले हो गए यहाँ। एक तो cos/sin होता है भैया, cos/sin, कोट होता है cos/sin, और कोट एक ही होता है 1/10। ये कभी हमें इसकी ज़रूरत होती है, कभी इसके अंदर। ये कब यूज़ होगा, जहाँ पर आपको कोट और tan दोनों इकट्ठे दे रखे और tan में रिजल्ट चाहिए, तो हम कोट को 1/10 में ही लिखेंगे। ये सीकेंट बराबर 1/cos है, तो 1/cos दिखाई देगा तो सीकेंट लिखेंगे। ये फार्मूले पहले 5th क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये ज़रूरी है याद करने, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा इसका।